ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम मे रवि। ओम जपा कुसुम समकाशम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्व पाप घनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। 17 अक्टूबर को सुबह 6:50 पर सूर्य ग्रह राशि चक्र की सप्तम राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले सूर्य कन्या राशि में थे और सूर्य तुला राशि में 16 नवंबर 2020 तक सुबह 6:39 तक की रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की यदि हम बात करें तो सूर्य देव पिता के नेतृत्व के, आपके अंदर इच्छा शक्ति के, साहस के, आपके अंदर जो हड्डी हैं, जो ढांचे पे आपका शरीर खड़ा है, इनका प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य देव इस बार अपनी नीच राशि में अब जा रहे हैं, तुला संक्रांति में जा रहे हैं। सूर्य देव की मेष राशि उच्च होती है और तुला राशि नीच होती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को प्रसिद्धि का, प्रतिष्ठा का, सरकारी कार्य का, IAS, PCS, पिता का, पुत्र का, यश का, तेज का, सत्ता का, पॉजिटिव वेव, सकारात्मक ऊर्जा का, आत्मा का, आत्मविश्वास का, इच्छा शक्ति का, रोग प्रतिरोधक क्षमता का, आपके नेत्र का और नेत्र की ज्योति का, इन सबका कारक ग्रह माना गया है। सिंह राशि पर सूर्य का आधिपत्य है। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि और तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। कुंडली में सूर्य का बली और शुभ स्थिति में होना जहां व्यक्ति को जीवन में प्रसिद्धि और सफलता देता है, वहीं यदि सूर्य नीच राशि में है, तुला राशि में है, तो जीवन में बहुत सी समस्याएं आपके समक्ष उत्पन्न कर देंगे। यदि कुंडली में सूर्य नीच राशि में स्थित हो तो ऐसी जो है कंडीशंस में व्यक्ति को जीवन में अच्छी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, जीवन में यश की कमी रहती है। अच्छा काम करने पर भी बॉस के द्वारा, उच्चाधिकारियों के द्वारा आपको प्रशंसा की प्राप्ति नहीं होती है। जन्म कुंडली में नीच के सूर्य होने पर व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी होती है, इच्छा शक्ति की कमी रहती है। व्यक्ति प्रतिभावान होने पर भी अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। जॉब करने वाले जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीचस्थ हो, उन लोगों को अपने मालिक से, सीनियर्स से, उच्चाधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं अनबन बनी रहती है। मेहनत करने के बाद भी ऐसे लोगों को अपने उच्चाधिकारियों के द्वारा एप्रिसिएशन नहीं प्राप्त होता है। नीचस्थ सूर्य होना पिता और पुत्र के सुख में भी कमी कराता है या वैचारिक मतभेद की स्थिति भी बनाता है। जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में होने पर व्यक्ति को सरकारी कार्यों में बहुत सी अड़चनें आती हैं, टेंडर्स वगैरह आप लोगों के फंस जाते हैं। नीचस्थ सूर्य होने पर व्यक्ति की आंतरिक सकारात्मक शक्ति और इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर भी कम होती है। नीचस्थ सूर्य का होना स्वास्थ्य में भी बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है, जैसे कि हृदय रोग हो गया, हड्डियों से संबंधित हो गया, कैल्शियम से जुड़े हुए रोग हो गए, विटामिन D3, D4 हो गए, आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्याएं, हेयर फॉल, स्किन से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं नीचस्थ सूर्य की वजह से आती हैं। इसके अलावा सूर्य कुंडली के जिस भाव में नीच राशि में होता है उस भाव को भी पीड़ित करता है और उस भाव के फलों में भी संघर्ष उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी से अब आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि सूर्यदेव होने जा रहे हैं नीच के। तो नीच के जब सूर्य हो जाएंगे तो कुछ जो है 12 राशियों पर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। एक आप लोगों से निवेदन है कि लाखों करोड़ लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है, तो यहाँ ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि और आपकी नाम राशि पर आधारित है। दूसरा दर्शकों, यदि आप वास्तव में कुछ उपाय पाना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दर्शकों लाखों करोड़ों लोगों की है। आपका जन्म अलग समय में हुआ होगा, अलग तिथि को हुआ होगा, अलग स्थान पर हुआ होगा। इसके आधार पर एक कुंडली बनती है। आपके वास्तविक स्थिति में सूर्य की क्या स्थिति है, क्योंकि राहु केतु के भी अभी हाल में ही ट्रांजिट हुए हैं, शनिदेव का ट्रांजिट हो चुका है, देवगुरु बृहस्पति भी मार गए, तो सभी चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा ये आप लोग जान सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके पूछ सकते हैं। शाम को 7 बजे से पहले आप लोग कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मात्र 999 रुपये में अपने जीवन से जुड़ी हुई 200 से 250 पृष्ठों की जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप, अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु केतु गोचर से संबंधित समस्त वीडियो हमारे चैनल पर पड़ चुकी है।
इलेक्शन प्रिडिक्शन, बिहार चुनाव में किसकी होगी इस बार सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। यूएस चुनाव से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ जो हम राशिफल बताने जा रहे हैं ये मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए रहेगा, और जो उपाय बताएंगे ये राशिवार उपाय बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत कुछ इस वीडियो में है। मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके प्रयासों के भाव का स्वामी होकर के इस गोचर के दौरान प्रेम, बुद्धि और संतान के पंचम भाव में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। सूर्य देव का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पेशेवर जीवन की यदि हम बात करें तो वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव प्रयासों के बारे में बताता है और आपके इस भाव का स्वामी दुर्बल अवस्था में है, तो ये स्पष्ट रूप से इंडिकेट है कि कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सही दिशा में नहीं जाएंगे, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। सूर्य देव के इस गोचर काल के दौरान जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी अब आपके मिथुन राशि के जातकों बुरे प्रभाव पड़ने शुरू हो सकते हैं। हालांकि जो मिथुन राशि के जातक हैं अपने शौक को अपने पेशे में बदलना चाहते हैं, उनके लिए ये गोचर थोड़ा सा अनुकूल साबित हो सकता है, लेकिन इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरीके की यात्राएं करने से आपको बचना होगा, क्योंकि यात्राओं से लाभ की बजाय मिथुन राशि के जातकों अब आपको हानि होती हुई दिखाई दे रही है। मिथुन राशि के जातकों, आपके निजी जीवन की यदि बात की जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ इस गोचर काल के दौरान आपके मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं, इसलिए आपको उनके साथ वक्त बिताने की सितारे सलाह दे रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ यदि कोई गलतफहमी आपके भाई बहनों के साथ है तो उन गलतफहमियों को आप दूर करें। तीसरे भाव से आपकी संचार क्षमता, आपकी कौशल क्षमता का भी पता चलता है, स्क्रीन पर आप लोग देखिए। और गोचर काल की इस अवधि के दौरान आप अपनी बातों को लवमेट्स या जीवन साथी से स्पष्टता से अब व्यक्त कर पाने में असमर्थ रहेंगे, जिसके कारण आपके रिश्ते में शक की गुंजाइश होगी और उतार चढ़ाव आ सकता है। गोचर काल की इस अवधि के दौरान आपको ईमेल, ग्रीटिंग कार्ड्स का सहारा लेकर के आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, और अपने सच्ची भावनाओं को व्यक्त करना कोई यहाँ पर गुनाह नहीं है। ऐसा करने से आप दोनों लोगों के बीच जो दूरी आ रही थी इसको अब कम करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके बाहर का जो है, आपको यहाँ पर हम सलाह देंगे कि बाहर का तला भुना खाना खाने से अब आपको बचना चाहिए, नहीं तो पेट से संबंधित कोई भयंकर समस्या ग्रसित हो सकती हैं। अपनी दिनचर्या में योग का, ध्यान का या किसी शारीरिक गतिविधि को अब आपको जगह देनी होगी, इससे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे पाएंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो रविवार वाले दिन 1.25 किलो लाल मसूर की दाल और तांबे का जो है कोई भी पात्र, जैसे गिलास हो गया, लोटा हो गया, इसका दान करना आपके लिए श्रेष्ठकर साबित होगा। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य अवगत कराएं। दर्शकों, व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फ़ोन कॉल कर सकते हैं। बाय द वे, फ़ोन कॉल ना उठे तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। मात्र 999 रुपये में 200 से 250 पृष्ठों की जुड़ी हुई जन्म कुंडली अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप पर हमारे संस्थान से आप लोग प्रेषित करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिएगा, जम करके लाइक कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक पेज पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से इस वादे के साथ विदा लेता हूं कि जल्द ही किसी नए कार्यक्रम से आपसे भेंट करूंगा। साथ ही साथ प्रतिदिन का राशिफल देखना ना भूलिए, उसमें हर एक राशिवार हम आप लोगों को उपाय बताते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय सूर्यदेव।